राणा ने दूसरी स्त्री को भेजा, उसकी भी यही दशा हुई। तीसरी को भेजा, वही इसकी भी यही दशा हुई। और जब 3-3 हो गई तो पूरे में प्रसिद्धि हो गई। बोले अब मीरा के पास जाना खतरे से खाली। अब भूल के भी मीरा के पास नहीं जाना। विमुख प्राणियों के मन में तो यही भाव आया कि कोई विचित्र जादू है मीरा के पास, वो जादूगरनी है, ऐसा कुछ सम्मोहन कर देती है कि जो मीरा के पास चला जाता है वो मीरा का ही होकर रह जाता है, लौटकर फिर अपने घर के या संसार के किसी काम का नहीं रह जाता। ऐसा होता है। अपने पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा का स्थान खाक चौक, उसमें जब दास निवास करता था, पहले तो कथाएं बहुत कम कथा करने जाते थे। महाराज जी के मुहूर्त ही नहीं आते थे कथा के, वो बहुत ज्योतिष के विद्वान थे, बहुत मुहूर्त का शोधन करके तब भेजते थे। तो वर्ष में 4-6 कथाएं बस, बाकी समय मंदिर में पूजा की सेवा दास की ही थी। मंदिर में पूजा करते और फिर 9 बजे से 10-11 बजे तक, जब तक राजभोग का समय नहीं होता तब तक वेद पढ़ाते, और उसके बाद फिर राजभोग के बाद प्रसाद पाके थोड़ा विश्राम, फिर व्याकरण की पढ़ाई चलती, फिर 1 घंटा भागवत पढ़ाते, 1 घंटा वाल्मीकि रामायण पढ़ाते, और शाम के समय संतों को भक्तमाल पढ़ाते। इस तरह से दिन भर शाम तक 4-5 बजे तक लगातार पढ़ाई चलती थी। एक विद्यालय चलता था, तो सवेरे से शाम तक पढ़ाई चलती थी। बहुत निकट वाले लोग कभी कुछ पूछते तो रात को भी उनको कुछ पढ़ाते थे, और उसमें बड़ा सुख था। सत्संग का भी सुख था और धामवास का सुख तो था ही। तो हुआ क्या कि जो विद्यार्थी हमारे पास पढ़ने आते थे, उस सब के सब बाबाजी हो गए, सब बाबाजी हो गए। तो लगभग कम से कम उसके पहले 50 विद्यार्थी आते थे, 5-7 वैसे बाबाजी हुए। तो उसके बाद फिर जब मलूक पीठ पहुंच गए तो एक साथ विद्यार्थियों ने आना बंद कर दिया, एक भी विद्यार्थी नहीं। तो मैंने एक विद्यार्थी से पूछा, उस सागर का विद्यार्थी था, तो उसका विवाह हो गया। मैंने उसको पूछा, भाई तुम लोगों ने पढ़ने आना बंद क्यों कर दिया? बोले महाराज जी पूरे वृंदावन में चर्चा है, महाराज जी पढ़ाते तो बहुत अच्छा है, पर भूल के उनके पास पढ़ने नहीं जाना। देखो 5-10 बच्चों का तो घर छूट गया, सबके सब बाबाजी हो गए हैं। और बोले अब जो भी जाएगा वो घर के काम का तो रहेगा नहीं। हमने किसी को ऐसी कोई प्रेरणा दी हो कि तुम घर द्वार छोड़ो साधु बन जाओ, ऐसा तो मैंने किसी को नहीं कहा। लेकिन वो धीरे धीरे संग के प्रभाव से, क्योंकि जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, जैसा पीवे पानी वैसी बोले बानी, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो अच्छा संग मिला, सत्संग की बात मिली, मन में बात समझ में आ गई, कल्याण का मार्ग यही है। और लोग कैसे भी किसी भी भाव से सही संसार छूटा और श्री ठाकुर जी की शरणागति में। ये अनुभव की बात है। इस तरह की प्रसिद्धियां भी कई बार लोगों में हो जाती हैं, भाई वहां मत जाओ, वहां जाने से ऐसा होता है। मीरा जी के पास अब इस बात की प्रसिद्धि होने के बाद आना जाना और कम हो गया। सच्ची बात तो ये है कि मीरा जी का वस्तुतः जो चरित्र है, भक्तमाल में तो है ही है, पर मीरा जी का वस्तुतः जो चरित्र है वह उनकी वाणी ही है।
क्योंकि उनके चरित्र के जो भाग हैं उनके पदों के माध्यम से ही प्रकट होते हैं।